हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैंक भाइस के बारे में। ठीक है ना, क्या चीज? बैंक भाइस के बारे में। ये क्या है? बैंक क्या है? एक होल्डिंग डिवाइस है जिसमें हम किसी वस्तु को होल्ड करके, ठीक है ना, विभिन्न क्रियाएं करते हैं। आइए देखते हैं। बैंक बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ फिलहाल आपको ये जो आप बैंक देख रहे हैं ये बेंच भाइस है। मतलब ये कौन सा भाइस है? बेंच भाइस। आइए देखते हैं। और बेंच भाइस की हम साइज इसके जबड़े के चौड़ाई से लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पिंडल होता है और इस स्पिंडल पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है और ये हैंडल होता है। इसको हम जब रोटेट करते हैं तो ये मूवेबल जा होता है, ये जा खुलता है। ठीक है ना, ये जा क्या होगा? खुलकर इधर आएगा। और ये फिक्स जा होता है। ठीक है ना, इसके इंटरनल पार्ट, ठीक है, बॉक्स नट होते हैं जिसमें स्प्रिंग और नट रहते हैं। वो चीज के बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, ये खुलते हैं और इसी में किसी जॉब को पकड़कर हम उस पर विभिन्न क्रियाएं करते हैं, जैसे फाइलिंग, हैक्सविंग। ठीक है ना, आइए देखते हैं। इसके पॉइंट को अब लिख दिए हैं, वो चीज को देखते हैं। कर्मशाला वर्कशॉप में किसी जॉब को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है उसे हम बैंक कहते हैं, यानी भाइस कहते हैं। क्लियर है? इसमें जॉब को पकड़कर भिन्न भिन्न संक्रियाएं यानी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे फाइलिंग, मिलिंग और अन्य मशीनिंग क्रियाएं। क्लियर है इतना? आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ भाइस। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ भाइस। बेंच भाइस होता है। बेंच भाइस को ही हम इंजीनियर भाइस भी कहते हैं। बेंच भाइस को भी इंजीनियर भाइस कहते हैं। और इस इंजीनियर भाइस को हम पैरेलल जा भाइस भी कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको तीन नाम से जानते हैं: बेंच भाइस, इंजीनियर भाइस या पैरेलल जा भाइस, जो कि आपको आगे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है मशीन भाइस, तीसरा पाइप भाइस, ठीक है ना, चौथा होता है लेग भाइस, पांचवा हैंड भाइस, छठा नंबर पर आता है पिन भाइस, 7 नंबर स्पेशल भाइस। क्लियर है? इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग आज बात करेंगे। आइए फर्स्ट नंबर आते हैं बेंच भाइस में। ठीक है ना, बेंच भाइस आजा भाई, आ गया। ठीक है, बेंच भाइस। आइए देखते हैं बेंच भाइस और इंजीनियर्स भाइस। क्लियर है? आइए देखते हैं। इसके जबड़ा आप देखिएगा ना, जबड़ा ये तो ये पैरेलल होता है। क्या होता है भाई? पैरेलल होता है। इसलिए इसे पैरेलल जा बेंच भाइस भी कहते हैं। और ये जो होता है ना फिट, वो कहाँ होता है? बेंच पर फिट होता है, इसलिए हम इसको बेंच भाइस कहते हैं। समझिएगा जरा, इसलिए इसको हम बेंच भाइस कहते हैं। और इसकी साइज इसके जबड़ा के चौड़ाई से ली जाती है। जैसे देखिए, इसका साइज इसके जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 150 mm पैरेलल जा बेंच भाइस। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। इसका प्रयोग वर्कशॉप में सबसे अधिक होता है। इसका प्रयोग हम सबसे अधिक कहाँ करते हैं जी? वर्कशॉप में करते हैं। कहाँ करते हैं? वर्कशॉप में करते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। भारतीय मानक संस्थान ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार यह प्राय 75 से लेकर 150 mm साइज में अवेलेबल रहता है। ठीक है ना, जो हमारा सामान्यतः 75 mm साइज वाली भाइस छोटे कार्यों के लिए, ठीक है, 75 mm वाली जो भाइस रहती छोटे कार्यों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और जो 100 या 150 mm वाली भाइस मध्य कार्यों के लिए हम लोग प्रयोग में करते हैं। तीसरा होता है 150 mm वाली भाइस भारी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। इतना क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके पार्ट्स ऑफ भाइस के बारे में जान लेंगे। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ बेंच भाइस के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं एक एक करके। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं भाइस, ठीक है ना, ये भाइस, ये बाबू स्पिंडल होता है, जो कि लिख दिया गया। देखिए ये स्पिंडल होता है और इसी पर स्क्वायर थ्रेड कटा रहता है। पूछा जाता है भाइस के किस पार्ट पर थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है ना, भाइस के किस भाग पर थ्रेड कटे होते हैं? तो इसी पर थ्रेड कटे होते हैं, जो कि ये घूमता है। तो ये मूवेबल जा क्या होता है? ये हैंडल से हम लोग घुमाते हैं, ये हैंडल होता है। ठीक है ना, ये हैंडल हम लोग रोटेट करते हैं तो ये मूवेबल जा होता है। ये मूवेबल जा, ये बाहर निकलता है। और ये होता है फिक्स जा। ये क्या होता है? फिक्स जा। ठीक है ना, फिक्स जा होता है। ठीक, और यहाँ आप लोग इस टाइप का देखिएगा, यहाँ लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं हार्ड जा। यहाँ ये चेंज भी होता है। मान लीजिए कोई मेटल फिनिश है तो यहाँ हार्ड जबड़ा नहीं, माने हार्ड जा ना लगाकर हम लोग सॉफ्ट जा लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, मान लीजिए हम ज्यादा टाइट कर देंगे तो फिनिशिंग वर्क, जो हमारा फिनिशिंग जॉब है, उस पर एक हार्डी पड़ जाएगा।
ठीक है ना, निशानी पड़ जाएगा, इसलिए हम सॉफ्ट जा यहाँ प्रयोग कर लेते हैं, जिससे टाइट करने पर रेघारी ना पड़े। क्लियर है? आइए इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो आइए, ठीक है ना, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं फिक्स जा, बड़ा फिक्स जा, और ये जो पार्ट है जो आगे पीछे जाता है, आगे पीछे जाता है, उसको कहते हैं मूवेबल जा। उसको क्या कहते हैं? मूवेबल जा। क्लियर है इतना? ये होता है स्पिंडल, ये होता है स्पिंडल, ठीक है ना, और ये होता है हैंडल जिससे हम लोग घुमाते हैं। इसके इंटरनल पार्ट है बॉक्स नट और स्प्रिंग, इसके इंटरनल पार्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए हिंट, द बॉक्स नट एंड द स्प्रिंग आर द इंटरनल पार्ट्स। क्या है? इसके इंटरनल पार्ट अंदर रहते हैं, अंदर फिक्स। क्लियर है इतना? ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब आता है बेंच वाइस के भाग, ठीक है ना, बेंच वाइस के भाग, पार्ट्स ऑफ बेंच वाइस, ठीक है ना, किस मेटल के बने रहते हैं। ये तो पार्ट्स हो गए, अभी आपको बताएं, ठीक है ना। ये फिक्स जा होता है, ग्रे कास्ट आयरन का बना रहता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इस पर विशेष ध्यान देना है कि कौन सा वाइस, पार्ट्स ऑफ वाइस में कौन सा पार्ट्स किस मेटल का बना रहता है, इस चीज को विशेष ध्यान देना है। तो जो अभी फिक्स जबड़ा जो देख रहे थे वो किस मेटल का बना रहता है? तो ग्रे कास्ट आयरन का। मूवेबल जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। जो जॉब प्लेट हार्ड जा जो था ना, वो टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। ये जो स्पिंडल था वो माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है ना। स्पिंडल जो था माइल्ड स्टील का बना रहता है, और हैंडल आपका माइल्ड स्टील का रहता है। बॉक्स नट, गाइड नट जिसको हम कहते हैं, वो कास्ट आयरन, गन मेटल, ठीक है ना, फास्फोरस, ब्रॉन्ज। ज्यादातर ऑप्शन गन मेटल ही रहता है। पूछा जाता है कि बॉक्स नट किस मेटल का बना रहता है, तो ज्यादातर आपका ऑप्शन गन मेटल ही रहता है। लेकिन आप ये तीनों याद रखो, कास्ट आयरन, गन मेटल, ठीक है ना, फास्फोरस, ब्रॉन्ज। जब हम पढ़ाएंगे आपको मेटल, ठीक है ना, धातु, उसमें बताएंगे गन मेटल में कौन कौन से मेटल मिले रहते हैं, कास्ट आयरन में कैसे इसकी प्राप्त करने की विधि होती है। टोटल एक भी पॉइंट आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। ओके, बढ़ू आगे इसमें। चलिए, आप लोग पार्ट्स जान लिए और किस मेटल का बना होता है ये जान लिए। बेंच वाइस के प्रयोग, आइए देखते हैं बेंच वाइस के प्रयोग। भाई बेंच वाइस, ये आप जो देख रहे हैं बेंच वाइस है ये सारा, ठीक है ना। इस बेंच वाइस पर हम फाइलिंग कर सकते हैं, बेंच वाइस में जॉब को बांधकर इस पर हम फाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बेंच वाइस को बांधकर, ठीक है ना, इस पर हम किसी जॉब को काट सकते हैं। बेंच वाइस में जॉब को बांधकर किसी जॉब को हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, ठीक है ना। किसी जॉब को बांधकर उसमें हम इंटरनल थ्रेड काट सकते हैं, जिसको हम टैपिंग कहते हैं, ठीक है ना। टैपिंग, देखिए यहाँ जॉब को बांध दिया गया और यहाँ क्या किया जा रहा है? टैपिंग की क्रिया किया जा रहा है। चिजलिंग, चिपिंग हम कर सकते हैं, यानी चिजलिंग हम कर सकते हैं, किसी जॉब को यहाँ बांध कर और उसको हम इस तरह चीजल के द्वारा छील सकते हैं, मारकर चिपिंग कर सकते हैं। क्लियर है इतना? तो ये हमारा प्रयोग है किसका? बेंच वाइस का। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ बेंच वाइस। अब बेंच वाइस के प्रकार में देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर आता है स्विवेबल बेस बेंच वाइस, ठीक है ना। जो इसका बेस रहता है ना वो स्विवेबल रहता है, मतलब ये घूम सकता है। जैसे ये देखिए, ये नट 3 को होता है, इसको हम घुमा घुमा कर हम बेंच वाइस पर क्या कर सकते हैं? कस सकते हैं। ये इसका भी जबड़ा इधर दिखाई दे रहा है, इसको घुमाकर हम, सॉरी, स्पिंडल और हैंडल इधर दिखाई दे रहा है, इसको घुमाकर हम इधर कस भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं स्विवेबल बेस बेंच वाइस। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यूज्ड इन टूल रूम, ठीक है ना। कहाँ करते हैं? यूज्ड इन टूल रूम, टूल रूम में हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस, एडिशनल व्हील्स आर यूज्ड फॉर राउंड जॉब, ठीक है ना। इसमें कॉम्बिनेशन बेंच वाइस इसलिए बोलते हैं कि इसका पैरेलल जा रहता है और इसमें भी जबड़ा एक नीचे में देखिएगा, तो पाइप को पकड़ने के लिए, माने राउंड जॉब को पकड़ने के लिए भी जबड़ा के इस तरह पाइप वाइस की तरह आपका एक यहाँ जबड़ा रहता है, जिसको वीजा यूज फॉर राउंड जॉब, एक और ऐड रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। क्लियर है इतना? आइए ये जानते हैं क्विक रिलीज बेंच वाइस। इसमें बथरस हाफ नट रहता है और बथरस थ्रेड कटा रहता है, जो कि बथरस थ्रेड 45 डिग्री पर होता है। देखिए, क्विक रिलीज बेंच वाइस, बथरस थ्रेड 45 डिग्री एंगल पर रहता है, हाफ नट फॉर क्विक रिलीजिंग। ये क्या होता है? इस टाइप का ऐसे रहता है, ठीक है ना। जब हम इसको घुमाते हैं तो ये छोड़ देता है, ये क्या करता है? ऐसे रहता है और ये छोड़ देता है, तो एकदम तुरंत बाहर, ये जो मूवेबल जा होता है तुरंत बाहर आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम कहते हैं क्विक रिलीज
बेंच वाइज, ठीक है ना, क्विक एकदम तुरंत खुलता है, ठीक है ना ये। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आता है वाइस क्लैंप और सॉफ्ट जा। आइए, आ गया ना जो बात कर रहे थे, वाइस क्लैंप और सॉफ्ट जा, ठीक है ना। ये जो होता है सॉफ्ट जा होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई जॉब आप फिनिशिंग किए हैं, ठीक है ना, और ये जो इसका जबड़ा जो हार्ड है, ठीक है ना, हार्ड है, तो इसमें हम टाइट करेंगे तो उस पर एक हार्डी, ठीक है ना, निशान पड़ जाएगा आपका इस जबड़ा का। इसलिए ये क्या करते हैं, बीचों में ये फंसा देते हैं और उसके बाद बीच में जॉब को रखते हैं, ताकि रेघाड़ी जो पड़े इस सॉफ्ट जा पर पड़े, न कि इस पर पड़े। क्लियर है इतना, ठीक है ना। आइए देखते हैं, सॉफ्ट जा का उपयोग फिनिश्ड वर्क को पकड़ने के लिए किया जाता है। वाइस क्लैंप सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं, जैसे कॉपर, लेड, एल्युमिनियम, टीन, प्लेट, ईटीसी। क्लियर, ओके। तो पता चल गया कि सॉफ्ट जा का प्रयोग कहाँ होता है। आइए देखते हैं, 2 नंबर पर आता है मशीन वाइस। अभी बेंच वाइस में थे फर्स्ट नंबर में, टाइप्स ऑफ वाइस में हम लोग फर्स्ट में थे अभी तक, किसमें, बेंच वाइस में। अब 2 नंबर पर आता है मशीन वाइस, ठीक है ना, मशीन वाइस। तो इसके मशीन के टेबल पर वो वाइस फिट होता है, उसको हम मशीन वाइस कहते हैं, ठीक है ना। ये मशीन का टेबल है, ठीक है ना। तो मशीन पर कार्य करते समय जॉब को अच्छी तरह पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मशीन वाइस कहते हैं। इसे मशीन टेबल पर टी बोल्ट द्वारा नट, देखिए यहाँ ये खांचा कटा होता है ना, ठीक है ना, ये खांचा कटा होता है, इसमें टी बोल्ट फंसाकर वाइस को हम क्या करते हैं, इसी में मतलब कस देते हैं। तो इससे क्या होता है, ड्रिलिंग करते हैं चाहे कोई भी हम मशीनिंग वर्क करते हैं, तो हमारा जो जॉब होता है ये वाइस पकड़ लेता है, जॉब क्या है, हिलता उलता डुलता नहीं है, ठीक है ना। तो टी बोल्ट तथा टी नट द्वारा कस कर ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, शेपिंग इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। अभी आपको ये क्लियर होगा, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ मशीन वाइस, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मशीन वाइस, प्लेन मशीन वाइस, स्विवल बेस मशीन वाइस, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल बेस मशीन वाइस। आइए देखते हैं प्लेन मशीन वाइस। यहाँ देखिए ये जो आपका खांचा कटा है ना, उस खांचा में जाकर बैठ जाता है, ठीक है ना, और इसी में टी बोल्ट फंसा दिया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ, ये इसको आप एक बार देख लीजिए सही से, यही मेरा मशीन वाइस है, ठीक है ना। आप इसको सही से देख लीजिए, यहाँ खांचा काटा गया है ना, यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ आप आइएगा तो इसके टेबल पर वही खांचा को फंसा कर टी बोल्ट से कस दिया जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब ये 2 नंबर पर आता है, मतलब यही चीज को यहाँ क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। प्लेन मशीन वाइस जो होता है, ये देखिए प्लेन मशीन वाइस है, इस पर टी बोल्ट लगाकर, ठीक है ना, मशीन के टेबल पर हम लोग कस देते हैं और इसमें जॉब को कस दिया जाता है। इसे यहाँ हैंडल लगा होता है, इसको नचाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, मतलब आगे पीछे होगा, मूवेबल होगा और ये फिक्स होता है, ठीक है ना। इसमें जॉब को कस कर हम लोग विभिन्न क्रियाएं करते हैं। ये होता है स्विवल बेस बेंचाई, ये 0 डिग्री से 360, ठीक है ना, 360 डिग्री तक ये स्विवल हो सकता है, इस तरह घूम सकता है। और ये होता है यूनिवर्सल मशीन वाइस, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 360। यूज्ड इन, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, यूज्ड इन टूल एंड डाई मेकर सेक्शन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही मतलब बारीकी वर्क करने के लिए इस पर हम लोग इसका काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर पर आता है पाइप वाइस। क्या चीज, पाइप वाइस। आप देख सकते हैं ये पाइप वाइस है, पाइप को पकड़ा है और इसका जबड़ा जो होता है भी आकार का कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का। और पूछा जाता है कि पाइप वाइस पाइप को कितने पॉइंट पर पकड़ता है, तो 4 पॉइंट पर पकड़ता है। कितने पॉइंट पर जी, 4 पॉइंट पर पकड़ता है, ठीक है। यह वाइस गोलाकार जॉब को पकड़ने के काम आती है, जैसे सॉफ्ट पाइप, ट्यूब्स ईटीसी। इस वाइस के जबड़े भी आकार के बने होते हैं, इन जबड़ों पर दांते होते हैं। देखिए इन जबड़े पर क्या है, दांते कटे हैं, ठीक है। इसका साइज पाइप की साइज से लिया जाता है। इसका साइज हम पाइप के, जितना बड़ा पाइप को ये पकड़ सकता है उसके हिसाब से इसका हम साइज बताते हैं। पाइप वाइस जॉब को 4 पॉइंट पर पकड़ता है। ये चीज क्लियर है, हम पहले ही बता चुके हैं, क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं, लेग वाइस। आइए, चौथा नंबर आता है लेग वाइस। इसको हम फोर्जिंग शॉप में उपयोग करते हैं, क्योंकि ये किस मेटल का बना रहता है, फोर्ज मेटल का, फोर्ज स्टील का बना रहता है, इसलिए इसको हम फोर्जिंग शॉप में उपयोग करते हैं। और इसको हम जब खोलेंगे ना तो ये गोलाई में खुलता है, ये क्या चीज, इस तरह गोलाई में खुलता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, इस वाइस का प्रयोग ब्लैक स्मिथ यानी फोर्जिंग बॉयलर शॉप में होता है, ठीक है ना। यह पिटवा लोहा है, माइल्ड स्टील की बनी होती है, यह गोलाई में खुलती है, ठीक है। ये क्या चीज, गोलाई में खुलती है, ठीक है।
इसके स्पिंडल पर स्क्वायर चूड़ी कटी होती है। इसका प्रयोग फोर्जिंग, बेंडिंग, हैमरिंग इत्यादि के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं ये क्या होता है। ये फिट कर दिया जाता है बेंच में, और ये लेग होता है, ठीक है ना। इसके पार्ट्स का मैं देखिएगा तो ये लेग होता है, ये कॉलर होता है, ठीक। और ये जो होता है लिफ होता है, लिफ, ये लिफ होता है, ये स्प्रिंग, लिफ स्प्रिंग होता है, और ये हिंगल बोल्ट होता है, यहाँ हिंगल बोल्ट, और ये स्क्वायर थ्रेड बोल्ट, ठीक है ना। इस पर कौन कटा रहता है, स्क्वायर थ्रेड कटा रहता है, ठीक। और ये हैंडल होता है, और ये मेरा स्पिंडल है, और जिस पर स्क्वायर थ्रेड कटा रहता है, ठीक। इस पर देखिए ये भाई साहब फोर्जिंग शॉप में एनिलिल पर काम कर रहे हैं, पर वो कहाँ करते हैं, तो फोर्जिंग शॉप में करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है पांचवा हैंड वाइस। 5 नंबर क्या है जी, हैंड वाइस। हैंड वाइस पर देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। इसका साइज हम इसके जबड़ा से और ये रिवेटिंग के मध्य बिंदु से लेते हैं, और यहाँ लगाता है विंग नट, और यहाँ रहता है स्प्रिंग। जब इसको हम खोलते हैं तो ये ऊपर गोलाई की तरह, ये भी गोलाई में खुलता है, ठीक है। और इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, देखिए ताले की चाबी बनाने के लिए जो कारीगर रहते हैं उसका प्रयोग करते हैं। मैंने छोटे छोटे वस्तुओं को पकड़कर कोई संक्रिया जैसे करना होता है, यहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोई पकड़ा है और यहाँ देखिए ड्रिलिंग कर रहा है ये, ठीक है, ये चीज। आइए देखते हैं। यह वाइस भी लेग वाइस की तरह गोलाई में खुलती है एवं बंद होती है। इसमें हैंडल के स्थान पर एक विंग नट या फ्लाई नट लगा दिया जाता है। हैंडल का स्थान पर खोलने के लिए विंग नट या फ्लाई नट लगा होता है, तथा दोनों लेग के बीच में स्प्रिंग लगा होता है। दोनों लेग के बीच में क्या लगा रहता है, स्प्रिंग। इस वाइस का माप रिवेट के मध्य बिंदु से जौ के बाहरी सिरे तक लिया जाता है। ये जबड़ा के बाहरी सिरे तक और इसके मध्य बिंदु से लिया जाता है, ठीक है ना। इस वाइस को हाथ से पकड़कर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हैंड वाइस कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। इसका अभी प्रयोग हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग उपकरण, सेक्शन, फीटर, शॉप तथा तालों की चाबियां बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग स्क्रू, रिवेट, की और इसी प्रकार के छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। यह भी माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की बनी होती है। यह 125 mm से लेकर 150 mm तक की लंबाई में तथा 40 mm से लेकर 44 mm जॉब की चौड़ाई में मिलते हैं। जॉब को विंग नट के द्वारा खोला तथा कसा जाता है, ठीक है ना। ये विंग नट के द्वारा ही इसको खोला तथा कसा जाता है। क्लियर है इतना। अब ये जो 7 नंबर आता है पिन वाइस, सॉरी 6 नंबर आता है पिन वाइस, ठीक है ना। इसको हम, ये गलत से थोड़ा सा हो गया, यहाँ 6 नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। 6 नंबर पिन वाइस लेक्चर 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।